हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज गुप्ता फ्रॉम बिलासपुरा एस एकेडमी। और आज हम लोग इस वाले लेक्चर में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में भी आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे विद द नेम कॉल्ड ब्लैक फंगस। ठीक है, तो ब्लैक फंगस दिस इज़ कम्प्लीटली इन द न्यूज़ फॉर द लास्ट 1 वीक। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज़ इज़ म्यूकरमाइकोसिस। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस इशूज़ और दिस थिंग, बिकॉज ना सिर्फ आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करता है बट डे टू डे लाइफ में और अभी जो कोविड रिलेटेड चैलेंजेस जो भी चल रहे हैं तो इससे रिलेटेड वन मोर चैलेंजेस कम इन द न्यूज़ विच इज़ कॉल्ड एज म्यूकरमाइकोसिस और द ब्लैक फंगल डिजीज़। सो एसेंशली ये क्या आपका एक फंगल इन्फेक्शन है। मैनी टाइम्स पीपल गेट कन्फ्यूज, बहुत सारे न्यूज़ में भी और ये सारी चीज़ें हो रही कि कोविड-19 एंड दिस ब्लैक फंगस ये दोनों का आपस में एक इंटर रिलेशन है, या देर इज़ अ इंटर रिलेशन, बट उस इंटर रिलेशन से पहले इन दोनों चीज़ों में डिफरेंट क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। सो दिस कंप्लीट लेक्चर इज़ डेडिकेटेड ऑन दिस टॉपिक। पर इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या ये कोविड-19 प्रोन ही है और इट इज़ समथिंग एल्स। और उससे पहले आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, द कोविड-19 जो कोविड है दैट इज़ योर वायरस, वो वायरल बेस्ड है, वो वायरस के रेप्लिकेशन से और वायरस से वो क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो राय वायरस है वही मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद आपके वायरस आपको इन्फेक्ट करते हुए चल रहे हैं। बट ये जो दूसरा डिजीज़ है ब्लैक फंगल और द म्यूकरमाइकोसिस, ये क्या आपका एक फंगल इन्फेक्शन है। सो पहली बात, इनके जो होस्ट हैं, जो इनके एजेंट हैं वही डिफरेंट है। सो इट इज़ नॉट कि जिनको कोविड-19 है उनको ही म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है या उनको ही होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, बोथ आर टू डिफरेंट डिजीज़। फर्स्ट ये चीज़ों को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो मोर और लेस क्या हो रहा है, यू ऑल पीपल आर लिसनिंग इन द न्यूज़ एंड ऑल कि जिनको कोविड है उनको ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये दोनों डिजीज़ अपने आप में एक बहुत डेडली डिजीज़ हैं और दोनों के ही नेचर अलग है। ठीक है, सो इसलिए ये वाला लेक्चर में हम फोकस करेंगे मोर और लेस किस पे, आपके म्यूकरमाइकोसिस पे और दिया फंगल इन्फेक्शन। कोविड ऑलरेडी मैंने आपके लेक्चर्स प्रिपेयर करके पहले दिए हैं आपको, सो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स। आज हम लोग बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा व्हाट इज़ म्यूकरमाइकोसिस, ये होता क्या है। सो अगेन जैसे इसका नाम था, ये क्या आपका एक फंगल है। ठीक है, ब्लैक फंगल और फंगल इन्फेक्शन है। मेनली हो क्या रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आया है या जैसे कोविड की तरह ये कोई नया वायरस है या नया फंगस, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट होता है, कहाँ पे होता है, सॉइल्स पे होता है। ठीक है, और एनवायरनमेंट में बहुत सारी जगह पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इस तरह के फंगस। ये कोई नया नहीं है। ठीक है, पर क्या होता है जब भी लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं, मतलब पीपल कम इन कांटेक्ट विद दिस फंगल्स। ठीक है, जो ये कहाँ पर आपका ये फंगल स्पोर्स मतलब जिस जगह से वो क्या करता है, अटैच कर जाता है। तो ये फंगल स्पोर्स पे जैसे ही क्या होते हैं, लोग कांटेक्ट पे आते हैं तो वो क्या करता है, वो पीपल्स के स्किन पे अटैच हो जाता है, या है ना, और वहाँ से फिर वो क्या करता है, आपके बॉडी को एंटर करता है। तो या तो वो नॉर्मल स्किन के स्पोर्स पे कनेक्ट होगा, जो पोर्स हैं, या तो जहाँ पर कट होगा वहाँ से, और बॉडी पे वो क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। और एक फंगल डिजीज़ की तरह ये क्या होगा, धीरे धीरे आपके बॉडी में फैलता हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट विद अ फंगल इन्फेक्शन और धीरे धीरे आपकी स्किन से वो क्या होगा, आपके पूरे बॉडी को वो इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, हाँ, पर रिसेंट ये देखने को मिला है कि ये डिजीज़ मोस्टली जो कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो भी फ्रंट में अभी जो देखने को मिला न्यूज़, उसमें यही दिख रहा है कि कोविड-19 जिनको हुआ है उनको ये ज़्यादा ट्रॉमा की तरह मिल रहा है, और ये जो स्किन ट्रॉमा है उनको ज़्यादा मिल रहा है। सो देयर शुड बी सम लिंक बिटवीन द दिस टू, कुछ ना कुछ एक ऐसा लिंक होगा जिससे ये पता चलेगा, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है। ये तो क्या था, ये पहले से यहाँ पर प्रेजेंट था, तो इससे डरने की बात नहीं है। जो पहले से प्रेजेंट होगा डेफिनेटली वी आर, हमारे पास उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन पहले से होगी। बट जो नया आ रहा है उसको ट्रीट करने में दिक्कत हो। कोविड इज़ अ चैलेंज बट दिस इज़ नॉट द चैलेंज, पर यहाँ पर इसको प्रिकॉशनरी देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ICMR ने अभी एक एडवाइजरी जारी की है। ठीक है, और उस एडवाइजरी में उन्होंने क्या बताया कि द फॉलोइंग कंडीशन इन द कोविड-19 पेशेंट इंक्रीजेज द रिस्क। कोविड-19 पेशेंट जितने भी हैं उनमें ये म्यूकरमाइकोसिस होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ने का कब कब चांसेस है। पहली बात, उनको डायबिटीज़ हो, अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनमें ये रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाना, मेनली ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ स्टेरॉइड्स। कोविड-19 को में इलाज करने के लिए डॉक्टर आपको क्या खिलाते हैं, स्टेरॉइड्स खिलाते हैं, जब ज़्यादा आप क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं।
ठीक है, ताकि आपको क्या हो इम्यूनिटी डेवलप की जाए। इसी से बाद में धीरे धीरे आपको क्या होता है इम्यून जो सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक पड़ता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी वैसे भी क्या हो रही है वीक होने लगती है, और उसके कारण क्या होता है इस तरह के जो फंगस हैं ये फंगस अपने आप को रेप्लिकेट करके आपको ज़्यादा प्रोन कर सकते हैं इन्फेक्शन से। ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, ठीक है, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ऐसे जितने भी लोग हैं वो इसके ज़्यादा रिस्क पे हैं, स्पेशली द डायबिटीज़ पेशेंट एंड द स्टेरॉइड कंजम्पशन। ठीक है, सो ये ICMR ने एक बताया कि कोविड-19 पेशेंट किन पेशेंट्स को ज़्यादा इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, पर जनरल जिनको कोविड नहीं है उनके लिए किस तरह से देखेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 और म्यूकोरमाइकोसिस, ये दोनों के बीच में जो भी इंटर रिलेशन है, क्या रिलेशन है। तो ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहली बात, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है द ब्लैक फंगस, ये होता है आपका किससे, एक आपकी फंगस है, फंगस का नाम क्या है म्यूकोरमाइसेटिस। ठीक है, इस फंगस से ही ये क्या होता है ये डिजीज़ फैलता है, और ये फंगस मोस्टली आपके सॉइल डिकेइंग बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है आपका सॉइल्स में मिलेगा, साथ ही साथ आपको कहाँ मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर्स, जो भी पत्ते हैं ये जो भी हैं जो नीचे गिरते हैं, ठीक है, उसके बाद वो डिके होते हैं, डिके मतलब धीरे धीरे उनको अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म खाते हैं, तो वहाँ पर ये फंगस देखने को मिलते हैं, सॉइल्स पे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जगह में ये फंगस स्पेशली प्रेजेंट होते हैं, और इसी फंगस के कहीं पर लग जाने से, किसी से अटैच होने से उसके कारण क्या होता है धीरे धीरे ये फंगल अपने आप को बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि अटैच होंगे किसमें स्किन पे, तो स्किन में फिर वो क्या होंगे वो फंगस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, रेप्लिकेशन होगा, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, और उसी रिप्रोडक्शन से क्या होगा ये फंगल बढ़ते जाते हैं पूरे की स्किन पे और साथ ही साथ पूरे बॉडी पे। ठीक है, देखिए नॉर्मल समय में क्या होता है, जो नॉर्मल सिचुएशन जब आपको कोविड नहीं है कुछ भी नहीं है, तो बॉडी की अपनी एक क्या होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि इस तरह के फंगस से खुद ही लड़ लेती है। ठीक है, तो वहाँ पर तो कोई इशू ही नहीं है, जब एकदम आप स्ट्रांग हो तो इससे कोई इशू ही नहीं है। बट जब कोविड होता है तो कोविड से कारण क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और वीक इम्यून सिस्टम क्योंकि हम क्या करते हैं कोविड के समय में काफ़ी दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ कंजम्पशन करते हैं, दवाइयों से हमारा शरीर वीक होता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग होता, हम कोविड से तो क्योर कर जाते हैं, पर हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होता है वीक हो जाता है, और इसी वीकनेस को, इस वीकनेस के कारण ही क्या होता है ये जो भी आपके फंगस हैं वो उससे सक्सेसफुली लड़ जाते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं उसको ओवरकम करके रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है जो आपकी वीक बॉडी है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, वो एक चैलेंज है आपके म्यूकोरमाइकोसिस होने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें जितने भी कोविड-19 पेशेंट हैं तो उनको क्या जा रहा है ऑक्सीजन थेरेपी ICU रूम पे, और जितने भी ऑक्सीजन जहाँ भी देते हैं जिस भी रूम पे, उस वहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन को देते हैं वो वहाँ पर होते हैं ह्यूमिडिफायर्स। ठीक है, तो उस एरिया में ह्यूमिडिफायर, और जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिड होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होंगे, उस जगह पे क्या होगा ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। जब भी मॉइस्चर बढ़ेगा तो फंगस रेप्लिकेशन होता है। तो ये तो आप कर नहीं सकते कि ऑक्सीजन जहाँ पर है वहाँ पर ह्यूमिडिफायर हटा दें, क्योंकि उसके लिए भी नेसेसिटी कंडीशन आप उस तरह से ही देंगे। तो जो ऑक्सीजन सपोर्ट में जा रहे हैं वो भी वहाँ पर भी ह्यूमिडिफायर होने के कारण, उसके कारण क्या हो रहा है वो वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, और जब भी मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है तो फंगस अपने आप को रेप्लिकेट करके वो क्या कर रहे हैं डेडली होते जा रहे हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्या है कि सारे के सारे कोविड-19 पेशेंट जितने को भी आपका कोरोना वायरस हो रहा है वो क्या होंगे म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिजीज़ बहुत ही कॉमन है और ये किसी को भी हो सकता है, पर इसको ऐसा नहीं है कि इस डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है। बस इसके लिए आपको क्या करना है अर्ली डायग्नोस पहले पता चलना चाहिए और उसके ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होनी चाहिए। अगर इसमें डिले होता है तो ये क्या बन सकता है ये डेडली बन सकता है। ठीक है, तो क्या है अब दोनों देखिए दोनों में रिलेशन कहाँ से स्टेब्लिश हो रहा है, आपकी बॉडी की वीक इम्यून सिस्टम से। डायरेक्ट कोरोना वायरस और इस फंगल का कोई रिलेशन नहीं है, पर आपका बॉडी जब वीक हो रहा है तो तब या क्या हो रहा है ये फंगल जो है वो बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये इन दोनों के बीच का एक रिलेशन है। ठीक है, उस रिलेशन को ट्रेस आउट करके देना है। ये नहीं है कि आपका क्या कोरोना होने के बाद ये होना फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर। अगला देखते हैं इसके सिम्टम्स। इसके जो कुछ सिम्टम्स हैं जो आपके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लिस्ट डाउन किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे होता है, इट मैनिफेस्ट एज अ स्किन इन्फेक्शन। ये स्किन इन्फेक्शन की तरह स्टार्ट होगा इन द एयर पॉकेट्स, जितने भी आपके एयर पॉकेट्स हैं जैसे बिहाइंड द फोरहेड, नोज, ठीक है, आपके फोरहेड के पीछे, नाक के पास जितने भी जगह हैं, ठीक है, तो उस जगह पे सबसे पहले क्या होती है स्टेबल होते हैं, वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ से ये धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद ये कहाँ स्प्रेड होते हैं टुवर्ड्स योर आईज़, आँखों में ये स्प्रेड होंगे, वहाँ से वो लंग्स पे चले जाएंगे। ठीक है, और साथ ही ये आपके ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपके जर्नली ये इस एरिया से स्टार्ट होंगे। अगर नाक के पास कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, आपके कान के पीछे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, फोरहेड के पास हो रहा है, तो डेफिनेटली इसको आपको अर्ली सिम्टम्स मानकर कहीं ना कहीं डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपके आइज से लंग्स पर और इवन ब्रेन पर भी जाकर ये क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ये चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये इन्फेक्शन स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, इट लीड टू द कलरिंग, ब्लैकनिंग और डिसकलरेशन। जो भी एरिया है वो क्या होगा, कंप्लीट ब्लैक होने लगेगा और उस जगह का कलर जो है ओरिजिनल कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे ही ये क्या होगा आपका, जैसे कि देखिए आप क्या है, डबल विजन, चेस्ट पेन, आपके चेस्ट पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, एंड इवन लास्ट में जाकर क्या होता है, इवन कि आपका जैसे ब्लड कैंसर में आपके ब्लड निकलते हैं कुछ उस तरह से आप ब्लड भी कफ में निकालने लगेंगे, एंड फाइनली इसकी फर्टिलिटीज़ इतनी इंक्रीज हो जाती है कि किसी की डेथ भी हो सकती है। सो देखिए अर्ली सिम्टम्स इसके बहुत कॉमन है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि आपको नाक में हल्का सा वो हो रहा है तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो क्या है, जनरल डिजीज़ है, हो जाता है, हमेशा होता है, बट नहीं, अभी का जो टाइम पे है इसमें आपको क्या करना चाहिए, ये जाकर डॉक्टर से कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ एडवाइस भी इसके लिए दिए हुए हैं, दैट नॉट ऑल द केसेस ऑफ ब्लॉक्ड नोज, जितने भी नाक बंद होने की शिकायत हैं वो क्या नहीं है, वो आपके डायरेक्टली इससे लिंक नहीं है, नॉट कंसिडर्ड एज अ बैक्टीरियल साइनस, ठीक है। तो आपका जो साइनस होते हैं नॉर्मल, जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो आपके सर्दी नॉर्मल होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो अभी अगर ऐसा होता है तो आप उसको ये ना माने कि किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ है, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट को डेफिनेटली आप चालू करवाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और स्पेशली अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है तो आप ये मान के चलिए, अगर आपको छींक भी आ रही है, भी हो रही है, तो उसको नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं मानकर चलना है, क्या करना है, जाकर इसके लिए मेडिकल कंसल्टेशन करना है, ठीक है, क्योंकि ये फंगल के कारण भी हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर इस चीज़ों को ध्यान पे रखना है, ठीक है। अगली बात करेंगे ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आपका अगर देखेंगे, आई विल जस्ट शेयर दिस PDF विथ यू ऑल, ठीक है। तो ये जो एविडेंस बेस्ड ये जो कोविड-19 के साथ किस तरह से हुआ है, ये ICMR ने कंप्लीट रिलीज़ किया है। सो आई विल गिव यू दिस, आप एक बार उसमें से देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोला है और क्या चीज़ें नहीं बोला है, बट हाँ मोर और लेस उसमें जो भी चीज़ें यहाँ कही गई हैं मैंने उसको आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, ठीक है, तो एक तो जनरल ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ पॉइंट्स रिकमेंड किया गया है उसमें क्या है कि कंट्रोलिंग डायबिटीज़ वाले पेशेंट उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो सेल्फ मेडिकेशन, जो आप खुद ही दवाई खा लेते हैं, ओवरडोज ले लेते हैं, क्योंकि अभी कोरोना में क्या हुआ है, एक बुलेटिन जारी हुई है और उसमें बता दिया गया है कि भाई आपको ये दवाई लेनी है, तो आप बेवजह का वो दवाई को खाना स्टार्ट ना करें जब तक आपको कंप्लीटली कोरोना की जो कोरोना वायरस है वो क्योर नहीं हुआ है या उसके बारे में पता नहीं चला, डायग्नोस नहीं हुआ है। तो वैसे मेडिकेशन को बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट से नहीं लेना है, ठीक है। स्टेरॉइड्स के ओवर यूसेज को भी कम करने की बात करी गई है, ठीक है। कोविड-19 की जो कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स आप लोगों ने नाम भी सुना होगा लास्ट 1 सालों में, तो उन सारे ड्रग्स को भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट्स के नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरते जाती है, जिसके कारण अगर ये इन्फेक्शन आपको होगा तो वो इन्फेक्शन ओवरटेक कर जाएगा आपके बॉडी के डिफेंस को, जो इम्यूनिटी है, ठीक है, और आपको भी ये क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा ये जो आपका पर्टिकुलर ये डिजीज़ है इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही साथ बोला गया है डिसकंटिन्यू इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स, ऐसे जो भी आपके ड्रग्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट मतलब बदलते हैं, ऐसे कोई भी ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं तो उसको बंद करिए, आपको वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसके ट्रीटमेंट मतलब ये एक प्रकार से क्या है कि ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ों को हटा देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन आपके बॉडी में और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप सच में इससे इन्फेक्टेड हो गए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, इट इन्वॉल्व द सर्जिकल रिमूविंग ऑफ ऑल डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यूज़। तो इसके लिए क्या होगा, सर्जरी रिक्वायर्ड है, और जितने भी टिश्यूज़ हैं आपकी बॉडी में जहाँ पर भी इसका इन्फेक्शन हुआ है उसको कम्प्लीटली आपकी बॉडी से उस टिश्यूज़ को रिमूव करना होगा। अगर एक भी पॉइंट बच जाता है तो क्या होगा, वो फिर से रेप्लिकेट होकर आपके बॉडी में फैलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा जब प्रॉपरली इस चीज़ को लिखने की कोशिश करेंगे या इस चीज़ को डील करने की कोशिश करेंगे आप आंसर्स पे, तो प्लीज़ इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन क्या है, आपका सर्जिकल रिमूविंग ऑफ दोज डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यूज़, ठीक है। एक और है इसके साथ साथ जिसको बोलते हैं आपका एंटी फंगल थेरेपी। तो एंटी फंगल थेरेपीज़ जो होते हैं उसके थ्रू भी इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट बिल्कुल है, बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस, मतलब इसका पता बहुत जल्दी लगाया जाए। अगर लेट होगा तब ये थोड़ा सा डेडली हो सकता है और रिस्की हो सकता है। क्लियर। मेडिसिन की अगर बात करेंगे तो अभी तक ऐसे कोई भी मेडिसिन के नाम यहाँ पर डिटेल हुए नहीं हैं जो कि आपको बताया जा सके, बट हाँ ये क्योंकि पहले से था तो गवर्नमेंट ने कोई अलग से मेडिसिन के नाम तो भी जारी नहीं किए, पर जो जनरल मेडिसिन था इससे रिलेटेड
उसकी ही बात करेंगे, ठीक है। तो जो जर्नल मेडिसिन थे उस स्पेशली वो क्या है आपका एम्फोटेरेसिन बी, ठीक है। और ये मेडिसिन जो है, ठीक है, एम्फोटेरेसिन बी, ये मेडिसिन जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन्होंने क्या किया है, इसके प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने की बात कही है कि इसका प्रोडक्शन को आप रिवैम्प करिए, इसको वाइप करिए, और इसके साथ साथ इसको गवर्नमेंट ने कहा है कि इस मेडिसिन के साथ हमको अभी इसे रेडी होने की ज़रूरत है, ताकि हम क्या कर सकें, इस वायरस को बीट कर सकें, इस वायरस से हम लड़ सकें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्या होता है, कोई भी न्यूज़ आप अगर न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, किसी डिफरेंट मीडियाज़ में देखते हैं, अननेसेसरली एक पैनिक क्रिएट होता है। सी, अगर हम लोग अलग अलग न्यूज़ चैनल्स देखें, ब्लैक फंगस डिटेक्टेड इन कोविड-19 पेशेंट, नॉट अ बिग आउटब्रेक एज नीति आयोग। तो ये क्या है, आपका एक प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया, तो आपको प्रिंट मीडिया पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए बजाय ये डिजिटल मीडिया जो आज के न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है। इन्होंने भी बोला कि भी उस दवाई जो म्यूकरमाइकोसिस है, उस फंगल के लिए जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन को किस तरह से गवर्नमेंट ठीक करने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस तरह से प्रॉपर सोर्स से फॉलो नहीं करते, जैसे कि इस कंप्लीट जो इसके प्रॉपर सोर्स है जहाँ से इस चीज़ों को लेना चाहिए, जहाँ से पढ़ने चाहिए, अगर आप वो नहीं करेंगे तो कुछ आपका भी हाल कैसा होगा, इसके जैसा, ठीक है। आपको म्यूकरमाइकोसिस होगा नहीं, बट आपको शरीर के हर जगह पे वो फील होने लगेगा कि मुझे ही हो गया है। सो प्लीज़ अवॉइड सच टाइप ऑफ रीडिंग थिंग्स जो भी इस तरह से आते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस जो बेवजह के सर्कुलेट होते हैं। कुछ अच्छे मैसेजेस होते हैं, यू कैन कैरी फॉरवर्ड, बट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको अननेसेसरी नॉलेज दिया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, न्यूज़ चैनल्स जो स्पेशली मीडिया है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पर भी बहुत सारा वो अननेसेसरी एक हवा क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कोविड-19 और कोविड-19 ये आपका सेपरेट डिजीज़ है, वो वहाँ पर प्रोन है, उस चीज़ को बताने की जगह वो क्या कर रहे हैं, एक पैनिक हर किसी के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो नो नीड टू पैनिक, जस्ट आपको क्या करना है, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको वेट सरफेस, डेवलप ऑन वेट सरफेस, जो ये आपका होता है, जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये कहाँ पर डेवलप होगा, वेट सरफेस पे, जहाँ पर गीला है, जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, उस जगह पे ही ये होगा। तो एक सिंपल सा इसका सॉल्यूशन क्या है, उस जगह को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखने की कोशिश करिए, ठीक है। और बाकी इसके आउटब्रेक के साथ जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बोल रही है, उस प्रिकॉशंस को लेते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो कोरोना वायरस के पेशेंट थे, जिनको कोरोना हुआ था रिसेंटली, सो बी ऑन गार्ड आफ्टर द कोविड-19 रिकवरी एज वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड से जब आप प्रोन होकर बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और आप क्या कर सकते हैं दुनिया में, सिर्फ आप अपने आप का एक वैक्सीन बन गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड कैन रिटर्न टू योर सेल्फ, आपको फिर से कोविड भी हो सकता है। नंबर 2, इस तरह की जो डिजीज़ हैं उसके लिए आप ज़्यादा प्रोन हो चुके हैं। सो एटलीस्ट टेक टाइम, गेट रिकवर्ड वेल, अच्छे से आप रिकवरी करें, उसके बाद ही नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करें, ठीक है। सो आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड-19 वन शुड क्लोजली मॉनिटर एंड शुड नॉट मिस द वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स मेंशन अबव। जितने भी आपको वार्निंग साइंस सिम्टम्स बताया कि आपको क्या हो सकता है, जितने भी एयर पॉकेट्स हैं, चाहे वो फोरहेड के पास हो, चाहे वो नोज़ हो, अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा इरिटेशन और इन्फेक्शन होता है तो डेफिनेटली जाकर इसको ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करिए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द म्यूकरमाइकोसिस। ये एक आपका क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, एंड मोरलेस आपको इसकी PPTs और साथ ही साथ जो PDF है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ एक नए फॉर्मेट पे आई ट्राइड कि हम अब कुछ इस तरह से आपके साथ हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप और अच्छा प्रेजेंटेशन करना और इसको और अच्छे फॉर्मेट में ले जाने के लिए आई नीड योर फीडबैक, और फीडबैक के साथ आप आइए, सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट सेक्शन पे आइए, कुछ फीडबैक्स प्रोवाइड